गण गणपते नमः। बोले लक्ष्मी माता की जय। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर हमेशा बनी रहे और माँ लक्ष्मी और कुबेर भंडारी की कृपा से आपके घर में धन के भंडार हमेशा हमेशा भरे रहें। और आप सभी को दीपावली और धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए आज के वीडियो में जानते हैं धनतेरस का पर्व किस दिन मनाया जाएगा और साथ ही साथ धनतेरस पर क्या चीज़ खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। यदि हम धनतेरस के दिन कोई खरीदारी करते हैं तो उससे क्या हमारे घर में धन की वृद्धि होती है। तो इन सब बातों को हम आज इसी वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि धनतेरस का पर्व इस बार 18 अक्टूबर 2025 दिन शनिवार को मनाया जाएगा और ख़रीदारी 2 दिन की जाएगी, 18 अक्टूबर को भी और 19 अक्टूबर को भी। 19 अक्टूबर को 1:52 से पहले ही जो आपको ख़रीदारी करनी है कर लीजिएगा। और ख़रीदारी का सारा दिन ही शुभ मुहूर्त है। 18 तारीख से 12:01 से लेकर त्रयोदशी तिथि अर्थात प्रदोष दिन का लग रहा है, प्रदोष शुरू हो जा रही है। तो प्रदोष काल में ही पूजा की जाती है धन्वंतरी भगवान की और प्रदोष के दिन ही कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर ही धनतेरस की पूजा भी की जाती है। तो प्रदोष का पूरा दिन आपका 18 अक्टूबर को ही मिल रहा है, इसलिए 18 अक्टूबर को ही आपका धनतेरस का पावन पर्व मनाया जाएगा। और ख़रीदारी 2 दिन की जाएगी क्योंकि त्रयोदशी तिथि दूसरे दिन भी 1:52 तक व्याप्त हो रही है। तो धनतेरस कब मनाया जाएगा ये हमारा क्लियर हो गया है कि हम 18 अक्टूबर को धनतेरस मनाएंगे। आइए अब जान लेते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ खरीदना चाहिए और क्या सच में हमें कोई चीज़ खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए। धनतेरस का मतलब होता है धन मतलब पैसा, धन तेरस का अर्थ होता है 13। जो चीज़ हम धनतेरस के दिन घर पर लाते हैं वो 13 गुना होकर साल भर मिलती रहती है। माँ लक्ष्मी का वो आशीर्वाद होता है और हम माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए ही कोई चीज़ खरीद के लेके आते हैं। तो उनकी कृपा, उनकी आशीर्वाद पाने के लिए हमें कुछ ना कुछ खरीदारी तो अवश्य ही कर लेनी चाहिए। जो सबसे ज़रूरी होता है धनतेरस पे वो खरीदना होता है झाड़ू। झाड़ू में माँ लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए नई झाड़ू उस दिन ज़रूर खरीद के लेके आनी चाहिए। प्लास्टिक की झाड़ू भूल से भी नहीं लेके आनी चाहिए और नई झाड़ू, फूल वाली झाड़ू और सीक वाली जो भी आप चाहें ला सकते हैं। झाड़ू जरूर लेके आएं, वो बहुत महंगा नहीं मिलता है, 50-60 रुपये में, 20-25 रुपये में, जिसका जैसे मिल जाता हो वो लेके आता है। तो झाड़ू जरूर खरीदना चाहिए क्योंकि वो माँ का स्वरूप है और माँ लक्ष्मी की ही हम इस दिन पूजा आराधना करते हैं। धन्वंतरी भगवान कुबेर देवता की पूजा करते हैं। तो इस दिन जिस सामान लाया जाता है उसका भी पूजन किया जाता है, तो इसलिए उनको समर्पण करने के तौर पर ही हम कोई सामान लेके आते हैं। बहुत लोगों के दिमाग में रहता है कि क्या सोना चांदी लेना जरूरत है। जी नहीं, बिल्कुल ज़रूरी नहीं होता है क्योंकि सोना इतना सस्ता भी नहीं है और चांदी भी आसमान छू रहा है। तो ज़रूरी नहीं कि आप सोना चांदी खरीदें। आप एक छोटी सी चम्मच भी खरीदते हैं या अपने मंदिर का दिया दीपक भी खरीदते हैं या मिट्टी का दीपक भी आप खरीदते हैं, वो बहुत ही शुभ होता है। सबसे अच्छा होता है आपको कुछ नहीं खरीदना है तो आप एक सिंपल सा झाड़ू खरीद लीजिए या मिट्टी का दीपक खरीद लीजिए। 13 दीपक कम से कम मिट्टी के खरीदने चाहिए और 13 दीपक ही धनतेरस पर ज़रूर से ज़रूर जलाने चाहिए। तो आप मिट्टी के दीपक इस बार घर पे ज़रूर खरीद के ले आइएगा। और आइए देख लेते हैं क्या क्या चीज़ खरीदना हमें चाहिए और क्या नहीं खरीदना चाहिए। सबसे पहले नंबर पे हो गया माँ लक्ष्मी का स्वरूप, हमें झाड़ू जरूर खरीदनी चाहिए। और दूसरा खड़ा धनिया जरूर खरीदना चाहिए। अब आप सोचेंगे खड़े धनिया का बाद में होगा क्या? जी हमारे पास बिल्कुल मिक्सी रहता है, उसको पीसिए और फिर बाद में मसालों में इस्तेमाल कर लीजिए। भगवान को समर्पित करने के बाद एक तरह से वो प्रसाद हो जाएगा। तो खड़ा धनिया जरूर से ज़रूर खरीद के लाइएगा। और तीसरी चीज़ है हल्दी की गांठ। हल्दी की गांठ भी जरूर लानी चाहिए। हल्दी वैसे भी बहुत ही शुभ होती है और माँ लक्ष्मी को कुमकुम और हल्दी बहुत ही अधिक प्रिय है, तो उनको लगाया भी जरूर जाता है। तो हल्दी की गांठ जरूर खरीद के लाएं जो कि बहुत शुभ होता है। बाद में आप उसको भी इस्तेमाल में ले आएंगे। जो भी चीज़ आप लाएंगे वो सब इस्तेमाल ही हो जा रहा है। और कोई ना कोई एक बर्तन जरूर खरीद के लेके आइएगा। जिनकी इच्छा वो अपना चांदी सोना भी खरीद सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जिसकी जितनी क्षमता हो उस हिसाब से उसको काम करना चाहिए। और जब बर्तन खरीद के लाएं, जब आप शाम को धन्वंतरी भगवान का पूजन करें तो साथ में उस बर्तन का भी पूजन अवश्य कर लें। और हो गया झाड़ू, हो गया खड़ा धनिया, हो गया हल्दी की गांठ हो गई। और मिट्टी के दीपक अवश्य खरीद के ले आएगा। मिट्टी के जो दीपक होते हैं वो बहुत शुभ होते हैं, तो मिट्टी के दीपक लाइएगा और वही मिट्टी के दीपक अपने घर में रोशन करिएगा। कम से कम 13 दीपक तो धनतेरस के दिन जरूर से ज़रूर जलाइएगा। हम लास्ट में ये भी देख लेंगे कि 13 दीपक कहाँ कहाँ पर जलाने हैं। आइए और चीज़ जानते हैं कि हमें और क्या क्या खरीदना चाहिए धनतेरस पर।
गोमती चक्र होता है, गोमती चक्र भी आप खरीद सकते हैं। और कौड़ी भी माँ को बहुत प्रिय है, पूजन में इस्तेमाल की जाती है, तो आप कौड़ी भी खरीद सकते हैं। माँ लक्ष्मी जी को स्थायी रूप से घर में बनाए रखने के लिए गोमती चक्र और कौड़ी को खरीदा जाता है। बहुत सारे लोग इस दिन शंख भी खरीदते हैं, तो आपकी अपनी इच्छा के ऊपर है, आप शंख भी खरीद सकते हैं, लेकिन कौड़ी और गोमती चक्र तो ज़रूर से ज़रूर खरीदनी चाहिए। कहते हैं कि इस दिन रुद्राक्ष भी ज़रूर खरीदना चाहिए। रुद्राक्ष की माला आप जाप करने के लिए भी, अगर आप जाप करते हैं घर में नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का, तो रुद्राक्ष की माला भी आप खरीद, आपकी इच्छा के ऊपर। आप चाहें तो बहुत सारी चीज़ें खरीद सकते हैं, मैं बता दे रही हूँ, और चाहें तो आप 4-5 चीज़ भी जो एकदम ज़रूरी है आप वो भी खरीद सकते हैं। तो रुद्राक्ष की माला भी इस दिन खरीदी जाती है, तो बहुत सारे लोग खरीदते हैं। बहुत लोगों की श्रद्धा होती है, बहुत कुछ खरीदते हैं, और बहुत लोग थोड़ा कम में भी अपना कर लेते हैं। मैं तो थोड़ा कम में ही करती हूँ, कि जैसे झाड़ू खरीद लिया, धनिया हो गया, हल्दी का गांठ हो गया, दीपक हो गया, ये सारी चीज़ें, कौड़ी हो गई, ये सब ज़रूर से ज़रूर खरीदना चाहिए। और कोई बर्तन अवश्य खरीदना चाहिए, उसकी घर में पूजन करना चाहिए। इस दिन कहते हैं खड़ा वाला जो नमक होता है ना, वो ज़रूर खरीदना चाहिए। तो खड़ा नमक तो हम सब खरीद सकते हैं, तो खड़ा नमक खरीद लीजिए, और उसको हम लोग मिक्सी में बढ़िया पीस लेंगे। तो खड़ा नमक ज़रूर खरीदना चाहिए। जो खड़ा वाला नमक होता है ना, उससे कहा जाता है कि उससे 5 दिन तक, धनतेरस से लेकर जब तक गोवर्धन पूजा भाई दूज रहता है, 5 दिन तक उससे पोछा लगाया जाता है घर में, उससे नकारात्मकता दूर होती है। तो वैसे भी कभी कभी घर में नमक डालकर भी पोछा लगा लेना चाहिए। तो ये शुभता का प्रतीक है, तो नमक डाल के भी आप अपने घर में पोछा लगा सकते हैं। ये भी चीज़, खड़ा नमक भी हमें ज़रूर से ज़रूर लेकर आना चाहिए। और आप चाहें तो इस दिन भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी की मूर्ति भी आप इसी दिन खरीद के ला सकते हैं, मिल जाए तो इस दिन, क्योंकि दुकानें तो सज जाती हैं अच्छे से, बहुत सारा सामान हो जाता है, तो हम लोग मेन तो दीपावली के दिन ही रखते हैं, तो आप धनतेरस पे भी ला सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा शुभ होता है, तो आप चाहें तो ला सकते हैं, नहीं तो फिर अपना जैसे लाते होंगे वैसे ला लीजिएगा। लाने को आप ला सकते हैं इस दिन भी गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति। और एक चीज़ आप ला सकते हैं, वो है लक्ष्मी जी के चरण। लक्ष्मी जी के चरण लाइए, और अपने घर के बाहर जहाँ से हम लोग एंट्री करते हैं वहाँ पे लक्ष्मी माता के चरण लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे क्या होता है, लक्ष्मी चरण घर में आने से पैसों की कमी नहीं रहती, और माँ लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। ये सब शुभ चीज़ें होती हैं, इनको ज़रूर से ज़रूर लाना चाहिए। इसमें हमारा बहुत पैसा नहीं खर्चा होता था, हम दुनिया भर की चीज़ें खरीदते हैं, लेकिन जो सबसे शुभ होता है वो मिट्टी के दीपक आप ज़रूर अपने घर में लाइएगा, और घर के 13 जगह पे उस मिट्टी के दीपक को लगाइएगा। आइए अब जानते हैं उनको कहाँ कहाँ पर लगाया जा सकता है और कैसे लगाना है। इसको बोलते हैं 13 दीपक का महा उपाय। ये 13 दीपक आपको लंबी बाती के ही लगाने हैं। लंबी बाती इसलिए, जय माँ लक्ष्मी को धन का प्रतीक माना जाता है, माँ लक्ष्मी तो धन ही है, वही सब कुछ है, तो जो है लंबी बाती का दीपक लगाया जाता है, क्योंकि जो लंबी बाती होती है वो माँ लक्ष्मी के निमित्त रखी जाती है। देवियों के लिए ही लंबी बाती हमेशा लगाई जाती है। तो लंबी बाती का दीपक लगाएंगे, और आप इसमें सरसों का तेल या देसी घी भी भर सकते हैं। अब आपको करना क्या है, एक आपको माँ लक्ष्मी के पास रखना है, जहाँ पे आपने धन्वंतरी जी का, अपने भगवान का पूजन किया, वहाँ पे रखना है। एक आपका जो घर का मंदिर है वहाँ पे रखना है। एक परिंदे के पास रखना है, जहाँ पे पानी पीने का जगह होता है। आजकल तो सबके घरों में आरओ लगता है, तो आप आरओ के पास रख दीजिए, या मटका वगैरह है तो वहाँ पे रख दीजिए। तीसरा रखिए अनाज के पास, जहाँ पे भी आप चावल भर के रखते हो, आटा भर के रखते हो, तो वहाँ पे रखिए। और चौथा रखिए अपनी तिजोरी के पास, अलमारी के पास, या जिसका दुकान व्यवसाय हो तो एक वहाँ ले जाकर रख दीजिए। और 5वां रखिए एक दरवाजे के चौखट पर। दरवाजे के चौखट पर एक किनारे पर, दाएं बाएं दोनों तरफ आपको दरवाजे के चौखट पर रखना चाहिए। एक समी पेड़ के नीचे रख दीजिए, एक बेलपत्र के बीच के नीचे रख दीजिए, एक तुलसी माता के पास रख दीजिए। तुलसी माता के पास आप गोल बाती का भी दीपक लगा सकते हैं, और लंबी बाती का भी लगा सकते हैं। और एक पीपल के पेड़ के नीचे रख दीजिए। इस दिन पीपल के पेड़ के नीचे रखना बहुत ही ज़्यादा शुभ है, क्योंकि इस बार धनतेरस शनिवार के दिन है, और शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक तो अवश्य ही जलाना चाहिए। तो आप सरसों के तेल का जो दीपक जलाएंगे उसमें थोड़ा सा काली तिल भी डाल के आप पीपल के वृक्ष के नीचे रख दीजिएगा। आप नीम के पेड़ के पास भी रख सकते हैं। इस तरह से अपने घर के हर कोने में रख दीजिएगा। अपने घर के लैट्रीन बाथरूम में रख दीजिएगा, किचन में रख दीजिएगा, हॉल में रख दीजिएगा, और 13 दीपक को ऐसे अलग अलग जगह पे रख दीजिएगा। और जो दीपक बचे उसको सब, जितने भी बच जाएँ, आपको अपने घर के दरवाजे पर रख दीजिए। और 13 के अलावा आपकी जितनी मर्जी हो, इच्छा हो, आप उतने दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। जितना ज़्यादा दीपक प्रज्वलित करते हैं उतना अच्छा लगता है। और इन दीपक को कभी भी दक्षिण दिशा में करके
ना लगाएं। मतलब जो दीपक की लौ होती है, यदि आप लंबी बाती की लगाए हैं तो जो दीपक की लौ होती है वो दक्षिण दिशा की ओर कभी भी नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से ध्यान रखते हुए हमको धनतेरस पर 13 दीपक अवश्य ही लगाने चाहिए। यह थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। थैंक यू।